प्रसिद्ध कथाकार हैं वो। कभी कथा में नहीं जाते थे और दिन भर दुकान में लगे रहते थे। तो पास में कहीं कोई संयोग बना, भागवत जी की कथा होने लगी, तो व्यास जी ने कहा कि भागवत जी की अगर पोथी का दर्शन ही हो जाए तो अंत में पीड़ा नहीं होती, स्पर्श मिल जाए तो कभी भी जम यात्रा नहीं मिलती। वो साहूकार सुन लिया कि और कुछ नहीं कर, स्पर्श मिल जाए तो जम यात्रा नहीं होती। अरे साफ तुलसी की कंठी कंठ में पड़ी रहे तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एक बात मैं आपको फिर निवेदन कर दूं, चले चाहे जहां जाना, भटक चाहे जितने लेना, लेकिन अंत में अगर कहीं सुख मिलेगा तो भजन के द्वारा ही मिलेगा। साहूकार ले आया ग्रंथ, घर में रख दिया, अंत का समय आया, पीड़ा बहुत हो रही है। शास्त्र कहता है मृत्यु के समय 100 बिच्छू डंक मारे इतनी पीड़ा होती है। कितने बिच्छू? 100 बिच्छू डंक मारे तो इतनी पीड़ा होती है मृत्यु के समय। ये प्राण ऐसे नहीं निकलते। अरे आपको घर खाली करना पड़ जाए तो एक कमरे में सामान खाली कर दे, पैर की अंगूठे से जब एक एक करके धीरे धीरे प्राण छूटते हैं तो कितनी पीड़ा होती है। और जब कंठ में आ जाए तो कंठम गुरगुराए थे, कंठ गुरगुर का शब्द करता है। तड़प रहा है साहूकार, लेकिन हाथ फटक रहा है अलमारी की तरफ। बेटों ने देखा कि लगता है पिताजी कुछ बताना चाहते हैं। कोई धन बेटों की निगाह कहाँ होती, वही होती है ना, रहता कुछ यहाँ है, रह गया ऐसे। तो बेटे ने और साहूकार ने बेटों को पहले बात कही थी कि बेटा जब मेरा अंत का समय आवे तो एक काम करना, और तुम कुछ करना चाहे न करना, भागवत जी की पोथी मेरी छाती में रख दो। ऐसे ऐसे महाराज हाथ पटके, बेटों को समझ नहीं आ रहा। हमारे घरों में तो ये हमारे ग्रंथों की दशा है। को ध्यान आ गया, पिताजी ने कहा था कि अंत का समय आ जाए तो भागवत जी की पोथी मेरी छाती में। बेटे ने तुरंत झाड़ा साफ किया और भागवत जी की पोथी साफ छाती में साहूकार के रख दी और कहते हैं आसानी से उन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में लगा दिया। ग्रंथों की ये महिमा है।
ओम साई राम। आज शिरडी वाले साईं बाबा जी का 105वां महासमाधि दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और इसी के साथ श्री ओम साई राम सेवा समिति रानियाँ भी 105वां महासमाधि दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने मानव भलाई के 3 कार्य किए हैं। और पहला कार्य हमने गौशाला में सवामनी और हरा चारा वितरण किया। उसके बाद मानव सेवा नाथ आश्रम में भी प्रभुजनों के लिए लंगर प्रसाद मीठा भी वितरण किया। और इसी के साथ तीसरी बार हमने श्री दुर्गा मंदिर रानिया में भी प्रसाद बांटा केलों का। और श्री ओम साई राम सेवा समिति इसी तरह हर साल मानवता भलाई के कार्य करती रहती है। और हमारी अप्रैल में भी एक बड़ी महाविशाल साईं संध्या भी आयोजित की जाती है। और हम चाहते हैं कि श्री ओम साई राम सेवा समिति इसी तरह कार्य करती रहे। ओम साई राम। पहले तो सिटी न्यूज़ चैनल, मीडिया दस्तक और साधना टीवी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये हमारे जो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया शिरडी साईं बाबा जी के समाधि दिवस के उपलक्ष्य में। 105वां समाधि दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हमने सुबह पहले तो हरा चारा और दलिया का वितरण किया गौ माता को। उसके बाद श्री मानव नाथ सेवा आश्रम में प्रभुजनों को लंगर वितरण और मीठा प्रसाद वितरण किया। उसके बाद अब ये तीसरा कार्यक्रम है जो हमारा ये दुर्गा मंदिर में मध्य भागवत कथा पर ये प्रसाद वितरण किया गया है। क्योंकि ये बाबा का हमारे जो बाबा शिरडी साईं बाबा हैं उनके तरफ से हम सभी लोगों ने मिलकर, सभी शहर वासियों के मिलकर, सभी हमारी संस्था के सदस्यों ने मिलकर ये सारे कार्य किए। और मैं सभी शहरवासियों का, सभी अपनी संस्था के सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ। और साथ में अपनी तरफ से श्री शिरडी साईं बाबा की कृपा हमारे शहरवासियों पर और इसी तरह बनती रहे, सभी देशवासियों पर इसी प्रकार बनती रहे। हम इसी प्रकार ये सब शुभ कार्य करते रहें। धन्यवाद। साईं भक्तों को 105वें समाधि दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साईं भगत जितने भी हैं उन्होंने हमारे को बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया और साथ चलकर गौशाला में जाकर सवा मनी का प्रसाद और हरा चारा वितरित किया। उसके बाद हमने मानव सेवा ट्रस्ट में अनाथालय में जाकर वहाँ पर लंगर वितरित किया और मीठा वितरित किया। उसके बाद हमने तीसरा कार्यक्रम हमने दुर्गा मंदिर में आकर मत मागर गीता चल रही है, उसमें हमने प्रसाद वितरित किया। और इसी तरह हमारे साईं बाबा जी हमारे सभी साईं भक्तों पर और हमारे रानिया वासियों पर, और हम ये ऐसा नहीं कि हमारे रानिया में ही 105वां दिवस मनाया जा रहा है, ये पूरे ऑल इंडिया में हमारे साईं बाबा जी का 105वां दिवस मनाया जा रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसी लक्ष्य में हमारे शिरडी साईं बाबा जी की रानिया वासियों पे और हमारे जो ये पत्रकार भाई हैं इन्होंने हमारी जो पूरा साथ दिया, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और साईं समिति की तरफ से और पूरे रानिया की तरफ से धन्यवाद।